जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज शुक्राना सत्संग दिल्ली से रीना आंटी भेजी है। वो सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रीना आंटी बात कर रही हूँ दिल्ली से। और सबसे पहले तो जय गुरु जी पूरी प्यारी प्यारी संगत को। मैं आज आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग जो भी गुरु जी हमारे साथ सत्संग करते हैं या जो भी हमारे जीवन में बदलाव होता है, उसके लिए तो पहले गुरु जी का बहुत बहुत ही बड़ा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जैसे कि मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी 3 साल पहले, और अब ये मेरा तीसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी ने तो जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बदल दी 3 साल में। हाँ, लेकिन एक चीज बहुत जरूरी थी, वो था उनके ऊपर विश्वास रखना। जो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की पूजा कैसे करते हैं, उनके क्या रूल है या कैसे उनको आप वो करो, बट मुझे बस ये समझना था। लोगों ने अपने अपने तरीकों से बताया कि गुरुजी को ऐसे बात ऐसे कनेक्ट होते हैं, वैसे होते हैं, या हम जैसे भी उनके रूल थे। बट मैंने रूल तो मैं यही समझती हूँ कि मैं कोई गलती ना करूं, पर मैं जैसे वर्किंग वुमन हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाती, बट हाँ मैं उनके ऊपर विश्वास कर, और अंधविश्वास नहीं, बट मैं उनके ऊपर बहुत विश्वास। तो शायद इसलिए गुरुजी को बस मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पापा मम्मी मुझे छोड़ के बहुत पहले चले गए। तो जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं तो मुझे लगता है कि मेरे पापा वापस आ गए हैं। तो जैसे वो एक बेटी के लिए उसके पापा कितने जरूरी होते हैं, और उस तरह से जब वो खुश रहती है अपने पापा के साथ, तो वो खुशी अब मुझे फील होती है कि मेरे पापा वापस आ गए। तो जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ दिल्ली में, तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने पापा के घर जा, और चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो या मैं कितनी भी थकी हूँ, वहाँ जाऊंगी और वहां से आने के बाद मुझे लगता है कि सब हल्का हो गया, मन बिल्कुल हल्का हो गया। गुरुजी से मिलके अपने दिल की बात कर ली। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए संगत जी अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी, संगत जी, हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। तो अब हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। तो इंटरकास्ट थी तो बहुत सारी चीजें जो थी हमें लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, और एक ऐसी लाइफ थी कि कुछ चीजें तो बिल्कुल छोड़ ही दी थी। तो जो मैं पहले अपने सत्संग में बता चुकी हूँ, क्योंकि ऐसे मेरे गुरुजी ने हमारा घर बनाया और सब कुछ किया। तो संगत जी, ऐसे ही हम लोग दोनों ट्रैवल लाइन में थे, और मेरे जो हस्बैंड का काम था वो आउटबाउंड ट्रैवल था। आउटबाउंड ट्रैवल मीन्स के इंडिया से लोग विदेश घूमने जाते, तो उसको आउटबाउंड बोलते हैं। तो वो कई बार जैसे सिंगापुर, क्रूज, दुबई, वियतनाम वगैरह इतनी सब जगह जा चुके हैं जब अपनी जॉब में थे। तो उसके 7 साल पहले इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के अपना काम शुरू किया, और थोड़ा सी टाइम हुआ था वो काम शुरू करे हुए 2 साल के अंदर अंदर। तो उसके बाद कोविड आ गया संगत जी। तो कोविड आने के बाद तो मतलब ट्रैवल लाइन सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी, और इनका काम बिल्कुल खत्म ही हो गया था। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि उस समय सिर्फ मेरी ही सैलरी आती थी, और हम उसी से अपना जो भी अपना रूटीन काम वगैरह करते थे, अपना गुजारा करते थे। तो अब क्या हुआ कि पिछले साल 2023 में, ये लास्ट दिसंबर की बात है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं अब इतने सालों बाद मेरा एक ट्रिप आया है वियतनाम जाने का, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो वो उनका कुछ ऑफिशियल ट्रिप था जिसको फैम ट्रिप बोलते हैं, जिसमें इनको कुछ पैसा नहीं देना होता, बट वो किसी दूसरी कंपनी से उनको मिलता है और वो अकेले जा सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं वहां जा रहा हूँ तो मैं चला जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी बहुत सालों से बाहर नहीं गए, बट लेकिन हमारा एक फैमिली का जो एक ट्रिप था तो वो अभी नहीं हो पाया आउट ऑफ इंडिया का। तो मेरा ड्रीम था हमेशा से कि मैं, मेरी गुड़िया और मेरे हस्बैंड बाहर घूमने जाएं। तो ये वो ट्रिप करके 6-7 दिन का ट्रिप था। तो ये कुछ 10 दिसंबर के आसपास वहां से वापस आते हैं, ठीक है। तो इतने में मुझे पता चलता है कि इनका एक दूसरा भी ट्रिप था। तो वो ट्रिप जो था वो था दूसरी डेस्टिनेशन के लिए। तो वो चीज इन्होंने मुझे नहीं बताई कि मेरा एक दूसरा ट्रिप भी है जो दुबई का ट्रिप है, और वो 8-9 दिन का ट्रिप है। तो संगत जी जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, तो मैं बस बोली कि अब तो मेरा पासपोर्ट भी है, कोविड भी खत्म हो गया, तो मैं भी जाऊंगी। और मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसी होगी कि बस अब तो हमारे सब ठीक हो चुका है, जो भी हालात हमारे थे, तो अब हम जा सकते हैं। इतना सामर्थ्य गुरुजी ने हमें कर दिया है। तो पर मेरे हस्बैंड का वो भी एक ग्रुप लेके
लेके जाना था, जो ऑफिशियल टूर था, उनकी अपनी जो भी परेशानियां थी वो मुझे उसमें नहीं लेके गए। तो फिर हमारी इस बात में काफी लड़ाई भी हो गई। तो संगत जी 1 हफ्ता रह गया था इनके जाने में और हमारी खूब लड़ाई होने लगी। तो मैंने बोला कि मुझे भी जाना है, ये तो मेरा हक था और मेरी 20 साल की शादी में मैंने इतना स्ट्रगल देखा है, तो आज सब ठीक है तो आप मुझे ले जाओ। तो मुझे नहीं लेके गए, तो ये चले गए। और उसके बाद संगत जी मेरी हालात बहुत खराब हो गए, मैं ऑफिस नहीं जा पा रही थी, मैं डिप्रेशन में चली गई। जैसे किसी का ब्रेकअप होता है, मैं खूब रोती इनका स्टेटस देख के। फिर इनसे रात रात भर लड़ाई होती और बोलती कि आप स्टेटस डाल रहे हो, आप मुझे और रुला रहे हो, अगर मेरे पापा होते तो मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाते, तो आप मुझे हमेशा अकेले चले जाते और मुझे कभी नहीं लेके जाते। तो मैंने बहुत, मेरा मन उदास हुआ। मैंने अपने जो मेरे सर है, मेरे बॉस है, मैंने उनको भी बोला कि सर अब तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज अब मेरी हालत नहीं है इस पर काम करने की और मुझे घर में ही रहना है। यहाँ तक ऐसा हो गया कि मन यहाँ तक हो गया कि मैं सुसाइड कर लूं या फिर अपना घर ही छोड़ के चली जाऊं। अपना मन बहुत खराब हुआ, ना मैं गुड़िया को देख पाऊँ कि ना मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैं इस तरह से यहाँ बहुत परेशान हो गई। तो संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई इस ट्रिप में ना जाने की वजह से। और जब मेरे हस्बैंड 1 हफ्ते के बाद वापस आए तो मैंने उनसे बिल्कुल बात करी और हमारे बीच में काफ़ी डिफरेंस होता। और कुछ ऐसे ही रहा, न्यू ईयर क्रिसमस आया और हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो उस वजह से तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया और उन्होंने बोला कि आपका हार्ट काफ़ी वीक हो गया है, तो आप इतना स्ट्रेस मत लो। तो बस ये जब ये आए तो अपने आप को नॉर्मल करना ही था। आपको पता ही है ज़िंदगी में जितने भी दुख परेशानियाँ आए तो एक लेडी को उसमें उसको वैसे ही उसमें सरवाइव करना पड़ता है। तो फिर करीबन 1-1.5 महीना हो गया इस बात को, तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि तेरा विदेश का ट्रिप मैं इसी साल लगवाऊंगा, तो अपना पासपोर्ट रेडी कर। तो पहले तो संगत जी मुझे इंस्टाग्राम पे ये मैसेज आया मेरे पास, तो मेरे को पहले तो यकीन नहीं हुआ, तो पर फिर भी मैंने वो मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया अपने पास कि गुरुजी ने कहा है तो। और फिर मैं सत्संग में जाती तो गुरुजी अपने मुझे बोलते कि तू अपने आप को ठीक कर, कोई बाहर जाना बड़ी बात नहीं है, ट्रिप ही तो है, उसकी वजह से तू अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही है। तो संगत जी ऐसे करते करते मेरे पास फिर कभी महीने 2 महीने में मैसेज आता कि मैं भाई तेरा वीज़ा लगन वाले हैं, तो अपना पासपोर्ट रेडी रख। तो मैं बड़ा खुश होती कि गुरुजी ने बोला है तो अब तो हो ही जाए। लेकिन धीरे धीरे मैं और मेरे हस्बैंड के बीच में जो भी लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई। तो ऐसे करते करते तो संगत जी अब आप कहोगे कि भाई चलो मैसेज तो आते रहते हैं या कुछ भी है, जो लोग नहीं भी मानते या कैसे है, लेकिन मेरा ये था कि गुरुजी ने बोला है तो वो मुझे ज़रूर भेजेंगे। तो संगत जी अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 दिसंबर 2024 को मेरा ट्रिप फाइनल हो गया और 3 दिसंबर को मेरे को जाना था और 11 दिसंबर का मेरा दुबई का ट्रिप गुरुजी ने मतलब हो गया। तो मेरे हस्बैंड का एक वो टूर था और उनको भी जाना था और उनका एक ग्रुप भी जाना था। तो फिर उन्होंने बोला कि रीना अब तू तैयारी कर ले, हम चलेंगे। तो मेरी बेटी नहीं जा पाई बिकॉज उसके कॉलेज के एग्जाम थे, तो वो नहीं गई। तो उसके लिए भी मन उदास था कि चलो, लेकिन ठीक है। तो वो समझदार है तो वो अपना उसने मान लिया कि कोई बात नहीं, हम दोबारा जाएंगे। तो गुरुजी ने इतना अच्छा ट्रिप वो दुबई का मेरा करवाया। हम लोग 4 तारीख को सुबह दुबई पहुंच गए और हम लोगों ने जो भी उनके टूर होते हैं उनकी आइटनरी के अकॉर्डिंग वहाँ पे घूमे, जितनी भी जगहें घूमने की थी देखी। और गुरुजी ने मतलब ऐसे करा कि मतलब मैं बहुत खुश हुई और उसके बाद गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा निभा दिया। तो मैं ये सत्संग वहीं से शेयर करना चाहती थी, बट थोड़ा सा बिजी तो क्या कह लो, लेकिन बस वही है कि हम इंसान हैं, तो बस जहाँ खुशी होती है तो वहाँ ईश्वर को भूल जाते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इंसान हूँ, गलतियाँ मुझसे भी हो जाती हैं। तो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो जस्ट 1 हफ्ता पहले ही मैं अपने टूर से वापस आई हूँ। तो अगर हमारा दिल सच्चा है और हम गुरुजी से जो भी प्रे करते हैं तो वो हमें ज़रूर देते हैं। तो अपना विश्वास बिल्कुल बनाए रखें गुरुजी पे। और संगत जी कुछ भी मुझसे सत्संग में बोलते हुए गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।